बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब क़ुरबानी का ज़माना आता है तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबक़ा जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल भी दिया है और क़ुरबानी की तौफ़ीक भी अता फ़रमाई है, वो इखलास के साथ अपने जमा पूँजी में से बेहतरीन माल निकाल कर अल्लाह की राह में क़ुरबानी करने के लिए इंतज़ामात में लग जाते हैं। और उससे बहुत पहले एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का वो है जो जानवरों की परवरिश कर रहा होता है अपने घरों में, खेतों में, डेरों पे। तो तकरीबन साल भर जानवर रखे जाते हैं, पाले जाते हैं, फिर उनको बेहतरीन और ताकतवर करने के लिए क़ुरबानी के करीब के दिनों में मज़ीद इंतज़ामात किए जाते हैं। और फिर जिस दिन क़ुरबानी का दिन आता है तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ कर हर साहिब हैसियत मुसलमान अपने तौफ़ीक़ के मुताबिक अल्लाह की राह में जानवरों की जान क़ुरबान कर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर रहा होता है। और गैर मुस्लिम हसरत कर रहे होते हैं कि मुसलमानों के अंदर कितना बेहतरीन त्यौहार है कि मालदार मुसलमान अल्लाह की राह में जानवर क़ुरबान करके गोश्त बना बना कर पैक कर करके अपने गरीब मुसलमान भाइयों के घरों में भी पहुँचा रहे हैं। यहाँ तक कि मुसलमान अपने गैर मुस्लिम पड़ोसियों के घरों में भी अल्लाह की तरफ से क़ुरबानी के गोश्त उनको पहुँचा रहे होते हैं। लेकिन ऐन इसी ज़माने में एक बहुत बड़ा तबक़ा जिसमें एक बड़ी तादाद गैर मुस्लिमों की है और एक काफ़ी बड़ी तादाद हमारे मुसलमान भाइयों की भी है कि जैसे जैसे क़ुरबानी की तैयारियाँ उरूज पर आती हैं, लोगों का जोश और वलवला देखने में आता है, जानवरों की ख़रीदारी की जा रही होती है, जानवर लादे जा रहे होते हैं, लाए जा रहे होते हैं, चारा काटा जा रहा होता है, जानवरों को चराया जा रहा होता है, लोग जानवरों की देखभाल के लिए रातों को जाग रहे होते हैं। तो एक मखसूस तबका बेचारा इंतहाई कुड़न में, बेचैनी में, परेशानी में और बड़ी बेताबी में होता है कि आय अल्लाह आखिर ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। और जानवरों की मोहब्बत, जानवरों की खैर ख़्वाही बड़े प्यारे अंदाज से उनकी ज़बान से निकल रही होती है कि बेचारे जानवर कट जाएंगे, ज़िबा हो जाएंगे, काश इन पर रहम किया जाए, जानवरों को कुछ न कहा जाए। और हमारे गली और महल्ले और नालियों की सफाइयाँ उनके ज़हन में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ और बहुत ज़्यादा बेताबी के साथ उतर आती हैं कि उन्हें हमारे गली महल्ले जो हैं बदबूदार और मुताफ़िन लगते हैं और अच्छे अच्छे मशवरे, अच्छी अच्छी राय, अच्छे अच्छे प्लानिंग और स्कीम वो लोगों को दे रहे होते हैं। कभी कहा जाता है कि इतना बड़ा सरमाया काश के बेवाओं को दे दिए जाता। कभी उनके ज़हन में राय आती है कि जो गरीब बच्चियाँ हैं बेनिकाही, उनकी शादियों और जहेज़ का इंतज़ाम हो जाता। कभी उनके ज़हन में हमारे कब्रिस्तानों के दीवारों का ख्याल आता है, काश कब्रिस्तानों की दीवारें बन जाती। और कभी कभार वो कहते हैं कि काश के इस रकम से मस्जिदों के अंदर, महल्लों के अंदर, बाज़ारों के अंदर ठंडे पानी के कूलर लगा दिए जाते हैं। तो हमारे ऐसे कूलर वाले भाई ख़ास तौर पर सिर्फ़ ईद के मौके पर और ईद के ख़र्चे पर जो है वो कूलरों के मशवरे और राय दे रहे होते हैं। तो इस दफ़ा भी बहुत लोगों ने कूलर के हवाले से बात की तो अचानक एक बात ज़हन में आई कि जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नाम पर अपना बेटा क़ुरबान करने मैदान मिना में जा रहे थे तो उस दिन भी एक अल्लाह की मखलूक बड़े खैरख़्वाह बनकर, मुखलिस बनकर, बड़ा हमदर्द बनकर, कभी वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव पड़ रहा था कि प्लीज़ इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा ना करें, कभी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ के पास जाकर हमदर्दियाँ जता रहा था, मशवरे दे रहा था कि प्लीज़ ऐसा ना करें। और कभी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को आकर ज़िंदगी का एहसास दिला रहा था कि आप तो मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, ज़िबा हो जाएंगे, आपको क्या फ़ायदा। तो वो जो खुदा की मखलूक थी, कितना मुखलिस, खैरख़्वाह, कितनी लजाजत, कितनी फ़िक्रमंदी, क्या उसको कोई रिश्तेदारी थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। आज वो इतना खैरख़्वाह, इतना मुखलिस, इतना प्यारा बनकर बार बार इस फैमिली की खैरख़्वाही कर रहा था। क्या था उसका? कुछ भी नहीं, महज एक जलन, एक हसद, एक कुड़न और एक बेचैनी और बेताबी कि काश मुझे खुदा ताला ने उस दिन इस आदम को सजदा ना करने की बिना पर लानत भेजकर अपने यहाँ से निकाल दिया था। तो आदम की औलाद इतनी बड़ी क़ुरबानी करके इतना अच्छा जज्बा अल्लाह को दिखाकर अल्लाह का मुक़र्रब क्यों बन रहा है।
तो किसी न किसी तरीके से वो कहीं ना कहीं वसवसे डालकर कि कोई रूप धार कर, मुखलिस बनकर, प्यारा बनकर, खैरखा बनकर आके जो है बड़े अच्छे जज्बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपके ख़ानदान को पेश कर रहा था। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि निकल जा शैतान मरदूत, लानत है तुम्हारे मुँह पर और दफ़ा हो जा। फिर भी नहीं भागा तो आपने फरमाया कि मारो तुम्हें पत्थर। 1 2 3 4 5 6 7 लगातार पत्थर बरसाए, तो तब जाकर थोड़ा से पीछे हटा। इधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े तो फिर उस बेचारे के दिल में वही जलन, वही हसद, वही कुड़न, वही शैतानी, वही हसद दोबारा जागा। डीठ बन के कहते हैं कि मैं एक कोशिश और कर लेता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिर नज़र आया तो आपने फिर पत्थर उठाए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 लगातार पत्थर बरसाए। फिर शैतान हटा। फिर थोड़ा सा आगे गए तो फिर शैतान। यहाँ तक कि जब तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए लिटा नहीं चुके, छुरी नहीं चला चुके, वो एक मुखलिसाना रूप धाकर, बड़ा प्यारा सा बनकर, बड़ा मुखलिस होकर, खैरखा होकर, अच्छे अच्छे मशवरे, अच्छे अच्छे जज्बे, अच्छी अच्छी राय लेकर लगातार अपना हसद, अपनी कुड़न, अपनी जलन पूरी करने के लिए वो ख़ानदान के पीछे लगा रहा। लेकिन सलाम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, आपके खुलूस को, आपके जज्बे को, और उससे ज़्यादा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के उस प्यार को, उस मासूमियत वाले जहन को कि पीछे जा रहे हैं, लेटे जा रहे हैं और अपने अब्बा जी से कह रहे हैं कि अब्बा जी करें, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई और यहाँ से भेजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जानवर और क़ुरबानी हो गई। शैतान बेचारा हसरत के साथ अपने तमाम खैरखाहियों और मशरों को लेकर नाक रगड़ कर ज़लील होकर पीछे की तरफ चला गया। वो दिन और आज के दिन जब भी क़ुरबानी होती है तो तारीख़ इस्लाम के अंदर हर दौर के अंदर ऐसे मुखलिसीन, मुहिब्बीन, पढ़े लिखे, समझदार, दानश्वर और बड़े बड़े लिखारी, बड़े बड़े एंकर और बड़े बड़े आला दिमाग, हर ऐसे मौके पर जब भी अल्लाह के नाम पे क़ुरबानी की जा रही होती है तो उसी फ़ितरत को लेकर, उसी हसद को लेकर, उसी जलन को लेकर अच्छे अच्छे मशवरे लेकर मैदान में आते हैं। और उसके बाद जिस वक़्त कोई मुसलमान भी उनकी किसी बात में आकर, एक शख्स भी कभी क़ुरबानी से बात नहीं आता, तो ज़लील होकर, ख्वार होकर, नाक रगड़ कर ईद वाले दिन शाम को अपना कागज़ कलम भी रख देते हैं, अपने माइक भी बंद कर देते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ज़लील करता है और मुसलमानों को सुरखरू करता है। तो इस वजह से हम सब मुसलमानों को हमेशा आला जज्बे के साथ और आला अल्फाज के साथ क़ुरबानी अदा भी करनी चाहिए और क़ुरबानी पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। और ऐसे ज़लील व ख्वार शैतान की नस्ल को बताना चाहिए कि तुम और तुम्हारा शैतान, ये तुम्हारा हसद और ये तुम्हारी जलन और तुम्हारी ये कुड़न और तुम्हारी ये बेचैनी और बेताबी, ये इंशाअल्लाह एक दिन आप दोनों दिमागों को इकट्ठा जमा करेगी और जहन्नम की देखती हुई आग ये तुम्हारे आला दिमागों को बताएगी कि शैतानी दिमाग क्या होता है और मुसलमानी दिमाग क्या होता है। हालांकि इसके मद्दे मुकाबल जब हम देखते हैं तो हर रोज़ पूरी दुनिया के अंदर बेशुमार जानवर कटते हैं, क़ुरबान होते हैं। कभी इन खैरखाहों को उन जानवरों पर तरस नहीं आता। हर रोज़ हज़ारों, लाखों, करोड़ों की मिक़दार में हर जगह खून बहता है। उस खून बहने पर इन लोगों को नालियाँ गलियाँ लिथड़ी हुई कोई महसूस नहीं होती। यहाँ तक कि बड़े बड़े होटलों के अंदर रोज़ाना न जाने मनों और टनों के हिसाब से गोश्त बनता है, गोश्त पकता है, जानवर कटते हैं, ज़िबा होते हैं। कभी को राय, कभी को मशवरा इनके ज़हन में नहीं आता। तब आता है जिस वक़्त कोई जानवर सिर्फ़ अल्लाह के नाम पे क़ुरबान हो रहा हो। इससे बढ़कर बड़ी बड़ी शादियाँ जहाँ सैकड़ों के हिसाब से देगे पकती हैं गोश्त की, तो क्या जानवर कटने के बाद नहीं पकती? कभी किसी ऐसे बदबूदार दिमाग वाले दानश्वर ने न कभी लिखा न कभी बोला कि भाई कोई गोश्त खाना ज़रूरी है, जानवरों पे तरस खाओ, रहम करो, बेचारों को ना मारो, चूँकि वो पेट के लिए कटते हैं। और इसी तरह शराब खानों में और न जाने किन किन हराम कारियों के अंदर लाखों करोड़ों रुपया रोज़ाना लगता है। मैचों के अंदर कितना रकम लगती है, मगर हमारे इन खैरखाओं को कभी मशवरा, कभी दानश्वरी ज़हन में नहीं आई।
इसी तरीके से जुआ खानों और सिनेमाओं के अंदर न जाने कितने लाखों रुपए रोज़ाना के हिसाब से खर्च होते हैं। तो सिनेमा में लगने वाले पैसों से भी तो आखिर बेवाओं का ख़र्चा दिया जा सकता है, यतीमों की शादियाँ कराई जा सकती हैं, और गलियों में, बाज़ारों में, मार्केटों में, मस्जिदों में कूलर लगाए जा सकते हैं। तो क्या सिनेमा देखना या फ़िल्म देखना या आरामकारी करना या देखना ज़रूरी है? ये तो ज़रूरी है, लेकिन चूँकि दिमाग के अंदर शैतानियत है, शैतानियत के रास्ते पर अगर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों झोंक दिए जाएं, कोई ऐसा दानश्वर ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकालता। लेकिन जिस दिन पता चलता है कि सुन्नत इब्राहिमी अदा हो रही है और सुन्नत पैगम्बरी अदा हो रही है, तो ओए होए इतनी जलन, इतनी कुड़न, इतनी खैरखाही, इतना अच्छा जज्बा, ऐसे ऐसे मशवरे, अल अमान वल हफ़ीज़। तो हम ये अर्ज़ करते हैं कि जिस तरह उस दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, शैतान लाइन मलऊन, मैं तुम्हारी पनाह में आता हूँ, यहाँ से निकल जा, दफ़ा हो जा, लानत है तुम पर। तो इसी हिसाब से अगर कोई शैतान की ज़बान इस्तेमाल करता है, शैतान के अल्फाज इस्तेमाल करता है, शैतान की सोच इस्तेमाल करता है, तो हमारा जवाब वही है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। मेरी मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त है कि काफिर तो काफिर हैं, वो शैतान के चेले हैं, शैतान के पैरोकार हैं। क्या हम तो नबी के उम्मती हैं, हम तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत इब्राहीमिया पर हैं। हमारी ज़बान से वो बातें क्यों निकलती हैं जो काफिरों ने अपनी किताबों में लिखी, काफिरों ने अपने अखबारों में लिखी, काफिरों ने अपने सेट पर उनको बोला, और मैं बहैसियत मुसलमान काफिरों की बोली बोलता हूँ। क्यों? मैं बहैसियत मुसलमान, अल्लाह ने मुझे इल्म भी दिया, दौलत भी दी, अक़ल भी दी, लेकिन मैं शैतान की ज़बान क्यों इस्तेमाल करता हूँ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ऐसे नादान खैर ख़वाहों को हिदायत दे, शैतान की सोच से, शैतान की ज़बान से, शैतान के अल्फाज से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। इसी वजह से कुरान पाक में कहा गया है, क़ुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, कि जो वसवसे डालते हैं वो चाहे जिन्नों में से हों या इंसानों में से हों। लेकिन बहैसियत मुसलमान की एक गैरत, उसका इल्म, उसका अल्लाह पे ईमान, पैगम्बर अलैहिस्सलाम को उम्मती होना किस तरह उसको गवारा हो जाता है कि शैतान की ज़बान बोले, शैतान की सोच बोले, और ऐन क़ुरबानी के मौके पर उसके कूलर, उसके अस्पतालों का ख़र्चा, कब्रस्तानों की दीवारें, वो उसको याद आ जाती हैं। लेकिन अगर ईद से अगले दिन कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, और उस माले के अंदर कोई बेकफन लाश ही क्यों ना पड़ी हो, शादी वालों को मशवरा नहीं दिया जाता कि आधी देग कम कर लो और इस आधी देग के पैसों से आप इस लावारिस मैयत को दफना दो। लेकिन चूँकि असल में मैंने अर्ज़ किया कि जिस दिन से क़ुरबानी अदा हुई है उसी दिन से शैतानी चल रही है, तो हो सकता है कि ता क़यामत क़ुरबानी भी चलती रहे, शैतानी भी चलती रहे। तो हमें एक तो इस मौके पर इखलास से क़ुरबानी करनी है, दिल खोल के करनी है, शरह सदर के साथ करनी है, और दूसरा ऐसे शैतानों से पनाह भी मांगनी है और उनके ऊपर लानत भी करनी है। इसके बरक्स ये जो खैरखा हैं नादान, ये नहीं जानते कि अकेले एक क़ुरबानी के अमल से सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर पूरे साल के अंदर सबसे ज़्यादा जो दौलत की सर्कुलेशन है, सरमायाकारी है, वो इसी ईद के मौके पर होती है। पूरी दुनिया के अंदर जानवरों की सबसे बड़ी मंडी हमारे शहर क़ैद, शहर कराची में लगती है। और इस साल जबकि हज पर लोग नहीं जा सके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज के मामले को आसान फरमाए, तकरीबन 450 अरब रुपए की सरमायाकारी हुई है, और वो भी चंद दिनों के अंदर अंदर। अब यहाँ पर जो तकरीबन 40 लाख बकरे क़ुरबान हुए, 30-35 लाख गाय भैंस क़ुरबान हुई, तो ये जो 30-40 लाख बकरे पालने वाले थे, उसमें कोई ऐसे मालदार पार्टियाँ नहीं हैं कि वो बकरे चराते हों। उसके अंदर गरीब से गरीब तरीन लोगों को जो है सरमाया पहुँचा है, और 450 अरब रुपए जो है वो सर्कुलेट हुआ है, गरीबों के घरों घरों तक पहुँचा है। तो जो लोग जानवर पालते हैं, कभी आप हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपने इतने जानवर बेचे, आप क्या करेंगे? तो वो कहते हैं कि जी मैंने कर्ज़ा देना है, मैंने इलाज कराना है, मैंने उम्रे पे जाना है, मेरे बच्चों की शादी है, मेरे बच्चों की तालीम है। तो ये जो 450 अरब रुपए है वो यकीनन गरीबों तक ही पहुंचता है, और गरीब उससे अपनी गुर्बत को ख़त्म करता है। इसी तरीके से
एक बहुत बड़ा तबका वो है जो चारा पैदा करता है, चारा काटता है, चारा बेचता है। तो इस दफ़ा ये बताया गया है कि तकरीबन 2 अरब रुपए जो है वो चारे की मद में ही खर्च हुआ है। तो वो जो चारा पैदा करने वाले हैं, चारा काटने वाले हैं, चारा बेचने वाले हैं, तो वो कोई ऐसे नहीं हैं कि जो बैंकों के मालिक हों या बहुत बड़े मालदार हों। वो यही गरीब तबका है, किसान तबका है। अगर अरबों रुपया किसानों के घरों तक पहुँचा है तो ये भी उसी तरीके से खैर खाई है, बल्कि उससे बढ़कर है। इसी तरीके से कसाब हैं, तो तकरीबन 20-25 अरब रुपया जो है वो बताया जाता है कि वो उनकी मज़दूरियों को पहुंचता है। तो क्या हम समझ सकते हैं कि कोई फैक्ट्री और मिल का मालिक कसाई होता है? वो एक माशरे का गरीब सा बंदा होता है, छोटा सा हुनर वाला होता है, और वो इस हुनर के ज़रिए से 4-5 दिन की मेहनत करके, कमाई करके, सफ़र करके, कहीं आके जाके रह के अपने बच्चों की फ़ीसें अदा करता है, अपने बच्चों को रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करता है। तो अगर हम सिर्फ़ कूलर लगा देते हैं या कब्रिस्तानों की आपके मशवरे के मुताबिक दीवारें बना देते हैं, कब तक बनाएंगे, कितनी बनाएंगे? क्या कुर्बानी से पहले या बाद में कभी कोई इस तरह ख़र्चा करता है? तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और एहसान है कि हमारे अंदर एक ऐसा माली इबादत रखी है कि हज़ारों लाखों लोग हर ईद के मौके पर माली तौर पर इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। अभी तक हमने जो गोश्त गरीबों तक पहुँचता है उसकी बात भी नहीं की, और उसके बाद जो बाल हैं, हड्डियाँ हैं, खाल है, इससे जो आगे इंडस्ट्री चलती है उस पर तो हमने बात की ही नहीं है। अगर उसको भी हिसाब लगाया जाए कि 2 दिन 3 दिन कुर्बानी के जानवर ज़िबा होने और कटने के बाद इन जानवरों से जो चीज़ें हासिल होती हैं वो आगे कितनी फैक्ट्रियाँ चलाती हैं और वहाँ कितने मज़दूरों का रोज़गार बनता है, इसका तो भी हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कुर्बानी हर लिहाज से मुफीद है और गरीबों के लिए ही मुफीद है, और गरीबों में लाखों करोड़ों लोगों के लिए मुफीद है। लेकिन चूँकि शैतानी सुई कुर्बानी पर अटकती है, इस वजह से हम अपने मुसलमान भाइयों की खैर खाही और उनकी हिदायत के लिए ही दुआ कर सकते हैं, और हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहरहाल हमें इसी शौक़ और ज़ौक़ के साथ कुर्बानी करने की तौफ़ीक दे। इस साल हालांकि कोरोना है, पाकिस्तान के माशी हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक सर्वे के मुताबिक इस साल मालदार मुसलमानों ने पहले की बनिस्बत 10% ज़्यादा कुर्बानी अदा की है। तो ये कुदरत की शान है कि शैतान जलता रहे, कुटता रहे, बोलता रहे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना मंशा जो है वो पूरा करके रहते हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये कुर्बानी का अमल जारी और सारी रहेगा। और शैतान कल भी ज़लील था, आज भी ज़लील है और आइंदा भी ज़लील होगा।